पश्चिम रेलवे, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? पटरियों का एक विशाल जाल, है ना? लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं है। ये तो लाखों लोगों की धड़कन है, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की जीवन रेखा। तो चलिए आज इसी विशाल नेटवर्क की कहानी में थोड़ा गहरा उतरते हैं, देखते हैं ये बना कैसे और इसका भविष्य हमें कहां ले जाने वाला है। और जब मैं विशाल कहता हूं तो मेरा मतलब वाकई में विशाल है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 50 लाख। जी हां, 50 लाख से भी ज्यादा लोग हर रोज, जी हां, हर रोज पश्चिम रेलवे से सफर करते हैं। ये तो ऐसा है जैसे हर दिन एक पूरे के पूरे शहर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। कमाल है ना? तो यही वो सवाल है जो हमें आज पूछना है। आखिर इतना बड़ा, इतना जबरदस्त सिस्टम बना कैसे? इसकी नींव कैसे रखी गई? और शायद इससे भी ज्यादा दिलचस्प सवाल यह है कि ये भविष्य में हमें कहां ले जा रहा है। चलिए आज की इस पड़ताल में साथ मिलकर इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो ठीक है, किसी भी कहानी को समझने के लिए उसकी शुरुआत में जाना जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं इतिहास की पटरियों पर। देखिए, ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि आज हम जिसे वेस्टर्न रेलवे के नाम से जानते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। असल में 1951 से पहले ना कई अलग अलग रेलवे लाइंस काम करती थीं, जैसे बॉम्बे बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया रेलवे, जिसे BBNCI कहते थे, सौराष्ट्र रेलवे, राजपुताना रेलवे के कुछ हिस्से, ये सब अलग अलग थे। और फिर आई वो तारीख 5 नवंबर 1951, जब इन सभी को एक साथ मिला दिया गया और बस उसी दिन आधिकारिक तौर पर जन्म हुआ वेस्टर्न रेलवे का, जिसका हेडक्वार्टर बना मुंबई का मशहूर चर्चगेट स्टेशन। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब वहां से सीधा आते हैं आज के दौर में और देखते हैं कि आज ये नेटवर्क कितना बड़ा और कितना जरूरी बन चुका है। आप देखिए, इतने बड़े नेटवर्क को चलाना कोई आसान काम नहीं है, तो इसे बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए ना 6 हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें हम डिविजन्स कहते हैं। ये हैं मुंबई सेंट्रल, वडोदरा, रतलाम, अहमदाबाद, राजकोट और भावनगर। आप समझ लीजिए कि ये 6 डिविजन्स इस पूरी विशाल मशीनरी के वो जरूरी पुर्जे हैं जो इसे हर दिन चलाते हैं। और इसका फैलाव मतलब कमाल का है। ये नेटवर्क महाराष्ट्र और गुजरात के इंडस्ट्रियल हब से शुरू होकर राजस्थान के रेगिस्तानों से गुजरता हुआ मध्य प्रदेश के दिल तक पहुंचता है। मुंबई, सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद, उदयपुर, कितने ही बड़े बड़े शहर इसकी पटरियों से जुड़े हैं। और कुल रूट की लंबाई जानते कितनी है? 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा। सोचिए जरा कितना लंबा सफर। वेस्टर्न रेलवे की ना एक बहुत ही अनोखी बात है। इसके 2 चेहरे हैं, या कह सकते हैं 2 पहचान है। एक है इसकी धड़कन और दूसरी है इसकी रफ्तार। एक तरफ है मुंबई की लोकल, जो सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि मुंबई की धड़कन है। ये भारत का सबसे ज्यादा व्यस्त लोकल नेटवर्क है, जो लाखों लोगों को हर रोज उनकी मंजिल तक पहुंचाता है। ये शहर की लाइफलाइन है, सच में। और फिर दूसरी तरफ है इसकी शान, वो लंबी दूरी की शानदार एक्सप्रेस ट्रेनें जो देश के एक कोने से दूसरे कोने तक बड़े बड़े शहरों को जोड़ती हैं। अरे, इन ट्रेनों के नाम तो हम सबने सुने हैं, है ना? राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, तेज रफ्तार तेजस और अब तो हमारी अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस भी। गुजरात मेल, गोल्डन टेम्पल मेल, ये सारी की सारी प्रेस्टीजियस ट्रेनें वेस्टर्न रेलवे की ही शान है। ये सिर्फ ट्रेनें नहीं, ये स्पीड और कंफर्ट का दूसरा नाम है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ पैसेंजर्स की नहीं है। वेस्टर्न रेलवे देश की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा, बहुत जरूरी इंजन भी है। जरा सोचिए, मुंबई पोर्ट, कांडला, मुंद्रा, भारत के सबसे बड़े बंदरगाहों को देश के अंदरूनी हिस्सों से कौन जोड़ता है? यही रेलवे नेटवर्क। इसी की वजह से कच्चा माल फैक्ट्रियों तक पहुंचता है और बना हुआ सामान पूरी दुनिया में भेजा जाता है। ये देश की आर्थिक धमनी है। तो हमने इतिहास देख लिया, आज की हकीकत भी समझ ली। अब चलते हैं सबसे रोमांचक हिस्से की तरफ, भविष्य। देखते हैं कि आने वाले कल की पटरियां कैसी होंगी। और भविष्य की बात हो तो एक नाम सबसे पहले आता है, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। ये भारत का पहला हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है। और जानते हैं इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है? जापान की वर्ल्ड फेमस शिंकानसेन टेक्नोलॉजी। ये सिर्फ एक तेज ट्रेन नहीं है, ये भारत में सफर करने के पूरे तरीके को हमेशा के लिए बदलने वाली है। रफ्तार की बात करें तो 320 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार सोच कर देखिए, 320, ये एक ऐसी स्पीड है जो सचमुच घंटों के सफर को कुछ ही मिनटों का बना देगी। एक पूरा गेम चेंजर है ये।
और ये हाई स्पीड लाइन जोड़ेगी देश के 2 बड़े इकोनॉमिक सेंटर्स को। मुंबई से शुरू होकर सूरत और वडोदरा जैसे बड़े शहरों को कनेक्ट करते हुए ये पहुंचेगी अहमदाबाद। इससे न सिर्फ आना जाना आसान होगा, बल्कि बिजनेस और टूरिज्म को भी एक जबरदस्त उछाल मिलेगा। लेकिन रुकिए, भविष्य का मतलब सिर्फ बुलेट ट्रेन नहीं है, बल्कि पूरे नेटवर्क को मॉडर्न बनाया जा रहा है। चर्च गेट, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद जैसे बड़े स्टेशनों को एयरपोर्ट जैसा बनाया जा रहा है, जिन्हें हम स्मार्ट स्टेशंस कह रहे हैं। सेफ्टी के लिए ऑटोमेटिक सिग्नलिंग और TCAS यानी कि ट्रेन की टक्कर को रोकने वाला सिस्टम लगाया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, सोलर पैनल्स का इस्तेमाल से इसे एक ग्रीन रेलवे बनाने पर पूरा जोर है, मतलब जीरो कार्बन एमिशन। और जाते जाते एक ऐसा फैक्ट जो शायद आपको हैरान कर दे, सिर्फ एक स्टेशन, मुंबई का चर्च गेट स्टेशन, अकेले इस स्टेशन पर हर दिन 10 लाख से ज्यादा लोगों की आवाजाही होती है। 10 लाख, ये नंबर ही अपने आप में इस पूरे नेटवर्क की अहमियत और इसके विशाल पैमाने को बताने के लिए काफी है। तो वेस्टर्न रेलवे की ये जो पूरी यात्रा है, इतिहास से लेकर भविष्य तक, ये हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब बुलेट ट्रेन जैसी हाई स्पीड रेल पूरे देश में एक हकीकत बन जाएगी, तो वो सिर्फ हमारे सफर करने का तरीका ही नहीं बदलेगी, बल्कि वो हमारे देश के आर्थिक और सामाजिक नक्शे को किस तरह से बदलेगी। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही हमारे आने वाले कल की तस्वीर बनाएगा।